हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पर। सो गाइज़, ये वीडियो तो है दिन की और अभी हम करेंगे बातें। और बातें करनी है अपनी कमेंट बॉक्स की, कुछ कमेंट बॉक्स की करनी है और कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरी सुनना, अपने फ़ोन को साइड में रख दें और वीडियो को सुनते रहें। तो आज का सबसे पहला बताती हूँ कि रिविल सिविल टेप बहुत सारी बहनों को पता है, बहुत सारी यूज़ भी करती हैं, बहुत सारी को नहीं पता है, किसी ने पहली बार नाम सुना होगा। तो रिविल सिविल टेप जो है वो सिलाई की दुनिया में बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिनको देखो, मैंने तो कभी यूज़ की नहीं है, सच मैं अपना बताती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट है ही नहीं इस चीज़ की। मैंने स्टार्टिंग से सिलाई वाला ही मेरा हाथ ऐसा जमा हुआ है, ना मैं फेविकोल यूज़ करती हूँ और ना ही मैं रिविल सिविल टेप यूज़ करती हूँ। अभी तक तो मैंने की नहीं है, कल को चाहे मुझे किसी भी चीज़ पे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे लाइनिंग वाले कपड़े अटैच करते हैं हम, हैवी वर्क वाले सूट होते हैं या फिर वो होते हैं, क्या नाम है, जब हैंड वर्क वाले होते हैं ना, तो हम जहाँ पे सिलाई लगाते हैं, अभी मैं लाइनिंग जैसे ज्वाइंट कर रही हूँ, तो वहाँ पे हम अपनी रिविल सिविल टेप चिपकाते हैं सूट के चारों तरफ और उसको सूट के ऊपर रख देते हैं। फिर उसके ऊपर अपनी लाइनिंग रख देते हैं। वो दोनों तरफ से पेस्ट होती है, नीचे से भी और ऊपर से। जब हम सूट के ऊपर रखेंगे तो वो सूट पर चिपक जाएगी और उसके ऊपर हम अपनी लाइनिंग रखेंगे तो वो लाइनिंग भी चिपक जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा काम है उसका। जो न्यू है, स्टार्टर है, अगर उनसे जो ये स्लीपर कपड़े होते हैं, जो ऑर्गेंजा हो गए, जॉर्जेट हो गया भाई, ये क्रेप हो गया, क्रेप में अगर लाइनिंग लो, क्रेप का तो बहुत ही फिसलना कपड़ा है। अभी आजकल ये जिम्मी जू पिम्मी जू पता नहीं क्या ना क्या कपड़े आ रहे हैं। तो अगर इनमें दिक्कत होवे है सिलाई लगाने में, नहीं हाथ बैठ रहा है, तो आप रिविल सिविल टेप का यूज़ कर सको हो, बहुत बढ़िया है। और मैंने अगर कभी यूज़ करी है तो फेविकोल तो यूज़ करी है। अगर कभी ऐसा हुआ है कोई हैवी वर्क वाला सूट है, उसको सिलाई लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो मोती और वो जो वर्क होता है उसको हटा के या उसको छोड़ते हुए धीरे धीरे काम करना पड़ता है, तब मैं वैसे सूटों पर फेविकोल यूज़ करती हूँ। फेविकोल का भी सेम यही है कि उसको चारों साइड से आप अपना सूट बिछाओ काउंटर पर और उसके चारों साइड से, मतलब नीचे से ओपन रहता, नीचे से नहीं, 3 साइड होती है हमारी अटैच करने की, तीनों साइड पे आप लगाओ और उसके ऊपर अपना लाइनिंग अस्तर रख दो, तो फिर वो उस पर पेस्ट हो जाता है। और उसके ऊपर प्रेस कर दो। प्रेस आपको रिविल सिविल टेप के ऊपर भी करनी पड़ेगी और इसके ऊपर भी करनी पड़ेगी, बिना प्रेस के नहीं चिपकेगा, इस बात का ध्यान रखें। प्रेस करने से गरम गरम जब इस पर प्रेस लगेगी तो वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। और जो जिन्होंने आज तक लाइनिंग वाले सूट सिले नहीं है वो एक बार ट्राई करें, लेकिन अपने पर ट्राई कर ले, पहले अपना सूट कटिंग करें फिर लाइनिंग कटिंग करें। अगर आपसे लाइनिंग और अस्तर नहीं जुड़ रहा है, पूरे सूट को नीचे फ्लोर पे बिछा लो, उसके ऊपर तीनों साइड में रिविल सिविल टेप या फेविकोल लगाओ, बीड़ी बीड़ी पतली पतली, और उसके बाद उसके ऊपर अपनी लाइनिंग रख दो। फिर वो सूट ऐसा हो जाएगा जैसे नॉर्मल सूट होता है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप लाइनिंग वाला सूट स्टिच कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी कोई रहता है तो आप मुझे मैसेज करना। अगर आपको देखनी है कि उसको यूज़ ही कैसे करते हैं, तो मैं एक आपके लिए लेके भी आऊँगी और उसको यूज़ करके दिखाऊँगी, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। तो एक बहन का कमेंट था, वो पढ़ती हूँ पहले मैं। ये पिछली वीडियो में कमेंट था बट वो नहीं हो पाया था, सॉरी कृतिका बहन। तनु बहन, आपकी वीडियो देख के मैंने भी फरवरी में बुटीक कर लिया है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन। और आपकी वीडियो देखती रहती हूँ, आपकी वीडियो बहुत मोटिवेशन देती है। और मेरा व्लॉग डालने का मन करता है लेकिन मुझे एडिट करना नहीं आता। कृतिका, एडिट करना बहुत इजी है, जब तक नहीं करते हो ना तब तक मुश्किल लगता है कोई भी काम। अब आप अपने बुटीक को ही ले लो, जब तक आपने नहीं किया था तब तक सोचो थे क्या करूँ, कैसे करूँ, होगा या नहीं होगा, है ना। लेकिन आपने कर लिया ना वो भी, अब आपको वो सब काम इजी लगते होंगे। तो ये भी काम, तनुजा की दुनिया मेरे चैनल पर बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करना, वहाँ पे मैंने वीएन ऐप डाउनलोड करो फ़ोन में, उसमें एडिटिंग बताई है कि एडिटिंग कैसे करनी है। देखो ये वीडियो ऐसी है भाई, बनाने वाला मेरे पास कोई है नहीं, बच्चे स्कूल चले जाते, शाम को उनका ट्यूशन खेल कूद, नहीं तो मैं दोबारा भी बना के डाल देती, बट वो डली है वहाँ पे, तो आप वो देखें। और थंबनेल कैसे बनाते हैं, थंबनेल का भी मैंने बहुत ही इजी तरीका उसमें बताया हुआ है, तो आप वो चेक करें। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, यहाँ तो मैं आपको बता ही दूँगी, ठीक है। अगर बताने का होगा तो बताऊँगी, नहीं तो कोई शॉर्ट वीडियो क्लिप बना के डाल दूँगी।
आप कोशिश करो। और व्लॉग अगर आप बनाओ तो डेली व्लॉग अपडेट करना, ये नहीं है चैनल बना दिया और छोड़ दिया। देखो ये चीज़ मैं हमेशा सबको ही बोलती हूँ, अगर आप लोग चैनल बना रहे हो तो उस पर डेली काम करो, यो ना बना कर छोड़ दिया, ऐसे चैनल नहीं चलते हैं। खाली टाइम पास ही करना हो तो वो बात अलग है, पर जहाँ तक मैंने लगा है आप बुटीक कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं है जो आप पास करते ही यूट्यूब चैनल बनाओगे, है ना। तो काम करना है ना, तो काम करना, काम के तरीके से ही करना। तो ऑल द बेस्ट, आप शुरू करो, आपको सपोर्ट मैं पूरा करूँगी जहाँ से भी मेरे से होगा, ठीक है। एक बहन का कमेंट है, तनु दी आप भी करते हो योगा? सोनिया नहीं बहन, कभी कभार तो भले ही, बट डेली नहीं हो पाता है। सारी सिलाई वाली बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि योगा किया करो, अपने लिए 1 घंटा निकालो। अच्छा, हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली है। देखो जो भी योगा करेंगे ना तो फिट तो हम बिल्कुल रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो योगा करने से नहीं होंगी। बट जो हम हाउसवाइफ है ना, वो यहीं पे आके मार खाती है। अगर मान लो हम अपने लिए टाइम निकाल ले ना, सारी चीज़ तो यहीं से शुरू हुआ है, तो शायद हमने बीमारी जकड़े ना। ये जो कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, आँखों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी चीज़ें, इन सब की जड़ है एक योगा। अगर जिसको टाइम मिलता है, जो भी कर सकता है तो भाई करा करो। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम मिला है उतना करा करो। तो भाई मैं भी सोच रही हूँ करने की, सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल तक चले जाऊँ उस टाइम पर टाइम मिला है, या फिर बच्चों के रेडी करने से पहले जो टाइम आप उठते उससे और 15-20 मिनट पहले उठ लो, उस टाइम पे हो सकता है। तो यही 2 टाइम मिलते हैं भाई मेरे पास, तो यही 2 टाइम हो सकते हैं। उसके बाद तो भाई मैं नहीं कर सकती, पूरा दिन अपना काम में बिज़ी रहती हूँ, और एक बार मैं काम में लग जाऊँ फिर मैं खुद भी उस काम में तो अपने आप ने ना हटा सकती, तो और किसी की तो कोई हिम्मत है ना है, तो यह चीज़ हो जावा है ना। तो काम में मन लगने के बाद है ना, फिर दूसरा कोई काम करने का मन नहीं करता। अगर फिर उस काम में मन हट गया, बार बार हम कोई और काम करें तो फिर उस काम में मन नहीं लगेगा। सिलाई का पता है कि है मेरे साथ, मैं अपना बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। वैसे तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने बहुत बाणा तो सुनी है, सेम ही है, बट मैं अपना बताऊँ। देखो मैं नॉन स्टॉप अगर मशीन पर बैठी हूँ ना, मैं सिलाई कर रही हूँ तो मेरा बहुत मन लग रहा है, मैं सही सिलाई कर रही हूँ। अगर 1 घंटे में मेरे को 2 या 3 बार उठा दिया गया ना मशीन से, कुछ भी काम बता के या कोई भी बहाने बना कर या कुछ भी किसी भी काम से, फिर मेरा सिलाई में मन नहीं लगने का है। क्योंकि फिर मेरा ऐसा हो जाए, मतलब बार बार उठने लग रही, ऐसे काम थोड़ी ना होया करे, काम के तरीके तो होया करे। अब हम सिलाई पे काम कर रहे हैं तो वही काम हमने पूरा नॉन स्टॉप करना है, ठीक है। और ख़ास करके सूट के बीच में, देखो मैं अपने ही काम के लिए दुकान में भले ही उठ जाऊँ सूट के बीच में, बट मैं जब सूट सिलने लग रही हूँ ना, अगर मैंने बाहर का कोई काम है, ऊपर का कोई काम, तो मैंने सोचा करूँ शुरू ही करा हो तो अलग बात हो जाए, और कोई अर्जेंट काम हो जाए, नहीं तो नहीं होना कि भाई हाँ वो काम 10 मिनट 15 मिनट बाद हो सका है, तो मैं अपना वो काम कंप्लीट करके जब जाया करूँ, क्योंकि मेरा मन अंदर तय गवाही नहीं देवे कि इस काम ने छोड़कर उठ तो मशीन पे तय। और मेरे साथ तो हमेशा ही हुआ, अगर मेरे मतलब मैं 2-3 बार लगातार किसी ने मशीन पे तो उठा दी हूँ ना, तो फिर मेरा बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगा, फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही ख़राब रेरे माटी होता रहेगा। तो वो चीज़ हुआ है। तो काम में मन लगाना हो ना, तो हमने पूरा, हमेशा बताऊँ मैं यह बात कि हमेशा पूरा टाइम देना पड़ा है अपने आप को, पूरा मतलब झोंकना पड़ा है मेहनत के अंदर, जब जाकर इंसान का काम टाइम तो हो पावा है, और जब जाकर न मतलब यूँ लगा है कि हाँ भाई आज हमने कुछ काम करा है। यो ना है कि भाई 2 टाके मारे उठ को और एक और काम कराई, फिर बैठ कर 2 टाके मार दिए और फिर उठे, मतलब इस चक्कर में ना तो आपके घर के काम कंप्लीट टाइम तो हो पा रहे हैं, और ना ही आपके मशीन के काम टाइम तो हो पा रहे हैं। एक काम ने लगातार कर दो, खींच कर दो उसने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जितने भी उसमें लग रहे हैं आपके। अब मैं अपने घर के काम जो करूँ ना, वो सुबह 10 बजे तक मैं अपने सारे काम कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं मतलब मैं कोशिश मेरी यही रहा करे, मैं कोई भी काम नहीं छोड़ कर जाती नीचे, सिर्फ दोपहर की बच्चा की रोटी रहा अगर वे भी छोड़ कर जाया करूँ। अपनी भी एक आधी रोटी खानी हो वो खा कर जाऊँ, मम्मी ने खवा जाऊँ, इसके पापा ने खवा जाऊँ, बच्चा की रह जाए वे दिन में मम्मी बना दे हैं, आटा वाटा लगा रहा है और सब्जी भी रहा है, तो फिर रोटी सेकनी हुआ है। अगर मैंने भूख लगा 1-2 रोटी तो मैं भी खा लूँ, फिर दिन में बच्चे मेरे तो नीचे पकड़ा दे हुए, मम्मी बना दे हुए, तो फिर मेरा ऊपर आने का कोई काम रहता है नहीं। 3 बजे फिर चाय बना दे है मम्मी, तो उसके बाद फिर शाम नहीं रवा है सब्जी रोटी का। जिस दिन मैंने नू लागा है आज मेरे दूर काम ज़्यादा मैंने जल्दी देना है, उस दिन मैं मम्मी तो बोल दूँ मम्मी बच्चा ने खिला दो और आप खा लो, तो मम्मी ने सब्जी बनानी हो तो सब्जी भी बना ले, वह आटा बना दे, अपनी खा ले और बच्चा ने खिला दे। उसके बाद फिर मेरी और अंकित की रह जाऊँ, वो फिर मैं ऊपर जाऊँ
तो अगर मैंने भूख हो तो मैं अपनी मेरी भी दे दे मैं पूछा अगर है कि तू खाओगे या ना खाओगी, मैंने भूख हो तो मैं खा लूँ और नहीं हो तो मैं बना कर दिया करूँ। फिर मैं अपने और अपने हस्बैंड की बनाऊँ ऊपर जाकर 9 साढ़े 9 10 बजे जितने बजे भी मैंने जाना हो है उस टाइम पर फिर हम खा कर अपना करके जो भी एक आधा काम रहा है बर्तन वर्तन पड़े वो करके न फिर अपना सो जाओ। तो यो मेरा रूटीन है डेली का। तो भाई हम तो ऐसे ही कर ले मैंने और घर में कोई भी इंसान दूसरा है आपके साथ, भले ही वो सास है, ननद है, हस्बैंड है, कोई भी है, तो हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। क्योंकि एक इंसान एक चीज़ के पीछे लगा रहा है, मतलब वो ही सिलाई करेगा, वो ही रोटी टुका करेगा, वो ही लत्ते धोगा, वो ही प्रेस, सारी चीज़ मतलब वो एक ही इंसान करेगा। क्यों भाई, उसने एक लिमिट कटा रखा। अगर वह 2 कदम आगे बढ़ा रही है तो थारा भी फर्ज बना है कि तुम 1 कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, तुम भी उसका साथ दो। अगर कोई भी मेरी बड़ी आंटी, कोई सास टाइप या भाई कोई भी अगर ये वीडियो देख रही है, तो अगर आपकी बहू ऐसा कोई काम कर रही है, बेटी आपका काम कर रही है, तो उसकी हेल्प करा करो। क्योंकि वो आपके घर के लिए कर रही है, किसी और के लिए नहीं कर रही है, ठीक है। वो इतनी दुखी हो रही है तो आपका भी तो कुछ फर्ज बना है। एक इंसान पूरा दिन नॉन स्टॉप लगा रहा है, एक इंसान पूरा दिन बेड पर सोए जावा है, लेटा रहा है या बैठा रहा है, तो गलत बात है ना ये। और रही बात, देखो मैनू नहीं कहती कि भाई उसने बैठाओ और सारे तुम करो, नहीं, सारे काम करेंगे, बट कुछ काम की भी हेल्प मिल जावे है ना। तो मान ले उसने मशीन पर तो उस एक काम थी उठना ना पड़ा, अगर वो काम होया मिल जावे तो उसके काम में भी बरकत होवे और उसके मन ने सबसे ज़्यादा मन उसका जो है ना आपके प्रति कि भाई चलो मेरा, अब जैसे मैं हूँ, मेरी सासू मेरे तो कुछ कह भी देवे तो हम मतलब एडजस्ट हो जावा है, वो न्यू हो जावा है। क्यों मैंने नु बेरा है कि भाई अगर मेरा यो काम रह रहा है तो वह कर देगी और मैंने टेंशन ना रहती। तो भाई हमने एक दूसरे की है कि भाई वाह उस काम ने टाइम तो ही मान ली शाम ने है मेरा काम ज़्यादा हो तो मैंने इनू टेंशन ना रहती, मेरे बालक भूखे होंगे तो मैंने इनू पता है कि वो बना कर खवा देगी। अगर बाट मेरी कई बार देखे जावे है 7:30 हो जा, 7:45 हो जावे कि आवेगी, लेकिन मैंने नू लागा कि भी रसोई में आवाज़ नहीं आ रही यार, तेरा वो काम पड़ा यार तो नहीं हो देना, तो मैं बोल दिया करूँ बच्चा था कि माँ तो बोल दो तुमने रोटी खवा देगी और आप बना कर खा लेगी, मैंने टाइम लग गई वह। और मैंने नू हो कि भाई मैंने 5-7 मिनट में जाना है तो मैं नहीं बोला करूँ, फिर मैं जा गए बनाया करूँ और खाया करूँ। तो इस चक्कर में फिर मैंने नू संतुष्टि हो जावे कि कोई बात ना, यो काम है ना होया मिलेगा, मैं ऊपर जाऊंगी जब, तो मैंने टेंशन ना रहती इस काम की, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चा की टेंशन रहा करे एक मान है कि भाई और काम तो लेट सवेर हो जाएंगे, अगर मैं 10 बजे जाऊँ तो बर्तन पड़े तो फिर 10 बजे भी कर लूँ, कोई दिक्कत ना। बट जो बच्चा का खाना पीना रहा है, टाइम तो सोना भी हुआ है, स्कूल जाना हो अगले दिन, वह सब तो बत्ती टेंशन रहा है, तो वह ख़त्म हो जावा है जब एक बड़ा आदमी घर में साथ देवे है। तो देखो घना बस की ना है तो इतना भी कर देवे ना, अगर वह सिलाई कर रही है तो उसके बच्चा ना दूध पानी चाय रोटी खाना जो भी है वो दे दो, तो उसने टेंशन ना रहे। और उस टेंशन जब हम नया टेंशन रहा, हम जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करें ना, तो वो काम में ढंग तो हो पाता हमारा, और ना फिर वो मतलब इंसान ने रिलैक्स मिलता। तो थोड़ी सी कोशिश करा करो एक दूसरे का हाथ बंटवाने में घर में, तो बहुत आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ा है उसकी नज़रा में, भले ही वो आपके मुंह पर कहो चेना को, पर पीछे तो जरूर कहेगी कि भाई हाँ मेरी सासू इतना तो कर ही देवा है, मैं नू करूँ जब इतना वो नू कर देवा है, तो नू अपना सारा तो है ही बड़े आदमी का। तो ये चीज़ होया गया, ठीक है। तो आप लोग पूरा सपोर्ट करो अपने घर में, जो भी आपके घर में काम करे है, बहू है, बेटी है, देवरानी है, जेठानी है, भाई आपकी भाभी है, आपकी बहू है, जो भी है उसने पूरा सपोर्ट करा करो। दीदी सत श्री अकाल, किवें हो दीदी? मेरे पास काम तो है लेकिन बहुत कम होता है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, 3 साल 6 साल। वैसे तो वो स्कूल जाते हैं पर मेरा शरीर साथ नहीं देता है, काम घर का भी खुद करती हूँ, दिन में एक ही सूट बन पाता है। बहन अपना शरीर की दिक्कत है तो योगा करा करो। अभी 2 मिनट पहले बताई थी कि योगा से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जा है। टाइम काम ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करा करो। जल्दी उठोगे तो शायद आपका योगा का जो टाइम है वो भी हो जाएगा, ठीक है, हो जाए कई बार। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो डॉक्टर तभी कंसल्ट करो, क्योंकि डॉक्टर के बिना भी कुछ ना है, डॉक्टर भी बताएंगे कि भाई कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो अपने टाइम तक मेडिसिन लो। और सूट तो देखो जितना टाइम आपने मिला उतना ही कर पाओगे, तो जितना टाइम मिला है उतने सिल लो। तनु दी आप भी करते हो योगा? बेबे मैं तो कभी कभार कर लिया गुरु, डेली तो मेरे तो नहीं हो पाता है। एक बेबे का कमेंट है, नमस्ते दी, पैंट में कमर के हिसाब से इलास्टिक और बेल्ट का साइज़ कितना रखते हो प्लीज़ बताना।
नहीं लंबाई बैन इसकी है ना, पैंट की वीडियो देखना आप, उसमें अच्छे से समझ पाओगे आप, ऐसे शायद ना भी समझ पाओ। पैंट की वीडियो डाल रखी मैंने, फ्रंट में पैंट और बैक में इलास्टिक, तो उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। कल भी बताई थी मैंने, कल की वीडियो में भी, जब हम पैंट में इलास्टिक डालते हैं ना, आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक डालते हैं, तो फ्रंट में तो जो हमारे फ्रंट पार्ट होते हैं उसमें पूरे में आपने बेल्ट डाल दी, ठीक है। पीछे वाला साइज आप कैसे ले, जो पीछे वाले का एक पार्ट होता है उसका एक साइज़ ले ले और उसकी आप इलास्टिक डाल दो, तो वो परफेक्ट आता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया है तो आप एक बार पैंट की वीडियो देख ले, बिना स्किप करे देखना पूरी, ताकि उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए, तो फिर बताना। अगर नहीं समझ आता है तो फिर बताना, कोई और न्यू वीडियो डाल दूँगी पैंट की, डेली पैंट बनते हैं। राम राम बहन, एक बहन ने कमेंट किया था, ज़्यादा काम करने से बीमार हो जाती हूँ, ऐसा ही मेरे साथ होता है। करवा चौथ पे ज़्यादा काम होने की वजह से रात को बीमार हो जाती हूँ। अब की बार मैंने सोच लिया कि ज़्यादा काम नहीं लूँगी। हाँ बिल्कुल, काम इतना लो जितना आपसे हो जाए, ज़्यादा परेशान मत हो। परेशान होने के बाद बीमार हो जाओगे, फिर झेलना तो वो आपने है ना। तो 2 रुपये का लो, दुखी कर दे है यो, लेकिन इतना करो कि वो डॉक्टर का ना जावे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, बाय बाय।